एक तो सेमीकंडक्टर पर भारत का बड़ा ऐलान और उस पर फॉक्सकॉन और वेदांता का टूटा करार। सरकार पर इस सपने को साकार करने का प्रेशर हाई है। इसके लिए भारत सरकार नए गठजोड़ बनाने में जुटी है। फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच करार टूटने की वजह ही यही थी कि दोनों कंपनियों को सेमीकंडक्टर का ना तो अनुभव था, ना ही कोई तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। और तो और दोनों कंपनियां सेमीकंडक्टर के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर भी नहीं खोज पाई थी। लिहाजा अब ये काम भारत सरकार ने अपने कंधों पर ले लिया है। केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रैपिड्स कॉर्पोरेशन के सीईओ अत्सुयोशी कोइके और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय की एक टीम के साथ बैठक की। दोनों पक्षों ने सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण में भारत और जापान के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अश्विनी वैष्णव ने कहा, रैपिड्स कॉर्पोरेशन के सीईओ और अध्यक्ष श्री अत्सुयोशी कोइके और जापान सरकार के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय की एक टीम से मुलाकात की। सेमीकंडक्टर डिजाइन में भारत जापान सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई और विनिर्माण को लेकर भी। ये बैठक तब हो रही है जब फॉक्सकॉन और वेदांता ने अपनी सेमीकंडक्टर डील तोड़ दी है। अब इस बैठक का दोनों कंपनियों से कोई सीधा लिंक तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर दिखाई पड़ रहा है कि भारत सरकार इस वक्त बड़े स्तर पर भारत में सेमीकंडक्टर हब बनाने की जोर आजमाइश में लगी है। इससे पहले भारत में जापान की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और जापान इंडिया एसोसिएशन के चेयरमैन योशिहिदे सुगा से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने संसदीय आदान प्रदान, निवेश और आर्थिक संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को गहरा करने को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि JIA के अध्यक्ष जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य सीईओ की स्वागत करके खुशी हुई। हमारे संबंधों को मजबूत करने पर एक आकर्षक चर्चा हुई है। दोनों नेताओं की संसदीय आदान प्रदान, निवेश और आर्थिक संबंध, P2P लिंक, पर्यटन और कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को लेकर बात हुई थी। पूर्व जापानी प्रधानमंत्री ने 100 से ज्यादा सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत का दौरा किया था, जिसमें सरकारी अधिकारी, जापान बिजनेस फेडरेशन और सांसदों समूह के सदस्य शामिल थे। उस दौरे से भारत को काफी उम्मीद थी, जो अब इस बैठक के जरिए नजर आ रही है। जापानी कंपनियों का भारत में दिलचस्पी लेना भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, जो चीन को चिंता में भी डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।